कल का होमवर्क किए सबने? पक्का? किसने नहीं किया? बहुत आसान था। क्या था? हाँ, है ना? अब देखो, हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया था उसमें मैं आप लोगों को वापस से थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा हल्का सा रिवाइज करवाता हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, मोलर मास, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कल हॉलीडे है, मुहर्रम। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, ऑनलाइन में आप लोग आंसर दे सकते हो, जो भी देखेगा, राइट? स्टार्ट करें? सब आ गए हैं? कोई बाहर तो नहीं है? वो बैग खाली है किसी के? वहाँ पे बैग रखे हैं, कोई बाहर तो नहीं था? हाँ, बच्चे भी एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे आज। देखो बेटा, सुनो, सबसे पहले हमने देखा था 1 AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU किसके बराबर होता था? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर था, है ना? इसमें ऐड कर देना प्लीज इंक, ये लो, है ना? 1/12 मास ऑफ, बोलो, मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। और हमने देखा कि जो एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.9924 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? 1.9924 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाई कितना? 12 हो जाएगा, है ना? तो वो कितना देगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना ही दे रहा था या कुछ और था? पक्का इतना ही था ना? अब ये हमारे पास आ गया 1 AMU का वैल्यू, राइट? 1 AMU का वैल्यू हमारे पास आ गया। फिर हम लोगों ने एटॉमिक मास देखा था। एटॉमिक मास किससे डिनोट किए थे? ए से। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? क्या बराबर है ना? सुनो, ग्राम नहीं होगा? हाँ, AMU कब यूज करते, ग्राम कब यूज करते, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ग्राम याद रखना है। और इसका ही 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जनरली ग्राम में ही ज़्यादा कैलकुलेशन आते हैं, किलोग्राम में नहीं आते। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, तो हमारा था ये एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास मतलब जो एनी एलिमेंट का, जो एटम का जो मास रहेगा वो डिवाइड बाय 1 AMU, है ना? तो एब्सोल्यूट मास किसके बराबर हो जाएगा? A इंटू 1 AMU। मान लो हमारे पास एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 इज इंटू 1 इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24, है ना? तो ये 26.656 है ना? 56 इंटू 10⁻⁻24। तो ये डेसिमल को इधर शिफ्ट करो तो क्या होता है? 2.656 इंटू 10⁻⁻23 हो गया। तो ये एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हो गया। समझो बात को, 1 ऑक्सीजन एटम होगा। अब इसको 2.656 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू एवोगैड्रोस नंबर, इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 23, है ना? तो ये 23 कटेगा और तकरीबन आपका 15.99 आ जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 16 ग्राम। यही हम लोगों ने देखा था। अब सुनो जरा मेरी बात, ध्यान से सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। एक ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे। ये हमारे एक ऑक्सीजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है, राइट? 2.656। उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। तो हमको क्या निकल रहा है? टोटल मास।
टोटल मास। अब 16 को डिवाइड बाय 6.022 से करके देखो कितना आता, हो गया। समझ गए शॉर्ट? मतलब एटॉमिक मास को डिवाइड करो एवोगैड्रोस नंबर से तो एक एटम का आ जाएगा। ये इतनी लाचान करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो क्या? नहीं समझे यार? ये जो 16 ग्राम है ना, जो भी मास रहेगा, जैसे कि मान लो सोडियम है 23, निकालो तो 6.022 से कितना हो रहा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी निकालो फास्ट। 3 कितना होगा? 3 पॉइंट कुछ लिख दूं, 3 पॉइंट कुछ, अकॉर्डिंग टू उत्कर्ष 3 पॉइंट कुछ, 3.81 इंटू 10⁻⁴, चलो जो भी रहेगा, ठीक है, 24 है ना। अब 3.81 इंटू एवोगैड्रोस करो, वही आएगा। समझ रहे हो ट्रिक, है ना? तो आप एब्सोल्यूट मास मतलब 1 एटम के लिए आप मोलर मास को डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे 1 AMU से, तो आपका 1 एटम का आएगा, और उसी का 1 एटम को आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर से तो पूरे एटम का आ जाएगा। और 16 को अब शॉर्ट में करना है तो 16 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस करो तो 1 एटम का आ जाएगा, और 1 एटम को मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रोस से तो टोटल का आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी सी बात? यहां तक कल हमारा हुआ था, राइट? पक्का? मैंने जो प्रॉब्लम दिया था वो तो आप डायरेक्टली अब कर सकते हैं। आप बस आपको क्या पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना? तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग। जी बोलो। अरे दिया रहता ना बेटा। देखो जो नॉर्म, आपको ना एटॉमिक मासेस याद करने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन है ना वो तो मैं लिखा के दे दूंगा, और जो अनकॉमन रहते हैं ना वो एग्जाम में मेंशन होता है, एग्जाम में मेंशन होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके एग्जाम में मेंशन होता है। समझ गए ना? चलो कर लोगे? यस। चलो नेक्स्ट लिखो। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, मोलर मास। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मोलर मास। आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? जब भी हम लोग लेक्चर अटेंड करें वो इस तरीके से अटेंड करना है कि जैसे कि कुछ नया सीख रहे हैं हम लोग, राइट? उसमें कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं। जब मौका आएगा जब हंसने का भी, लेकिन जब टॉपिक कोई समझा रहा है ना आगे वाला, तो पूरा फोकस यहाँ पे देना, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जबरदस्त आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोलर मास। मोलर मास कैपिटल M, ग्राम पर मोल, ठीक है? ग्राम पर मोल लिखो। इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। इट इज द सम ऑफ the atomic masses. It is the sum of the atomic masses. या दूसरा डेफिनेशन हम लोग ऐसा भी लिख सकते, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 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 और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम,
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑब्वियसली 1 ऑक्सीजन एटम। मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बोलो, बोलो। हाँ वो तो हो जाएगा ना। अभी देखो मैं आपको और इससे भी सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ, तो वो हो जाएगा नहीं 60, वो तो पता है हमें, मैंने आपको पहले बताया ना, ये सब चीज़ें पता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो लिखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, और मास ऑफ बोलो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो एटम का वेट होगा वही 1 मोल का होगा, और वही 1 मोल का होगा तो इसका मतलब वही 1 ऑक्सीजन एटम का भी होगा। सब कोरिलेशन बता रहा हूँ, पॉसिबल कोरिलेशन, पहले इसको अच्छे से लिख लो फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जगह पे ऑक्सीजन एटम हम लोग लिख सकते हैं क्या? yes. वो पार्टिकल्स को काट के ऑक्सीजन एटम कर लेना। चलो अभी हमने देखे, सुनो, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से तो क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा ना। तो लिखो दूसरा लिखो, दूसरा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें मास आ जाएगा। ये 1 की जगह पे हम लोग, मतलब ऐसा करो हम लोग टोटल ही निकाल लेते ग्राम में, ठीक है। 1 काट लो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ग्राम में, ठीक है। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नाउ मैं इसको ऐसा भी लिख सकता क्या, 16 AMU इंटू Na, और AMU किसके बराबर था, 1/Na। अरे यार मैंने बोला था ना मस्ट रिमेंबर, मैंने क्या बोला था, मस्ट रिमेंबर। तो इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे लिखना, क्या लिखोगे बोलो, 16 1/Na इंटू Na। तो देखो ये 1/Na इंटू Na ये तकरीबन 1 ही आएगा, तो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, हाँ हाँ। तो आप बताओ मुझे 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है ना। देखो 1 मोल का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने मोल को एक अलग ही तरीके से मैं मतलब उसको अलग जाके पढ़ाऊंगा, हालांकि ये टर्म उसमें आ जाती है, पर उसको हम लोग और बेसिक डिटेल में जाके पढ़ेंगे। 1 मोल ऑफ आमिर पटेल का मतलब क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 आमिर पटेल, है ना। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रोस। अब मान लो अगर आपको समुद्र की गहराई जाननी है तो 6.022 एवोगैड्रोस कांस्टेंट ले लिया जाता, समझ रहे, हर एक का आपको जानना है कि पार्टिकल्स कितने हैं दुनिया में, तो 6.022 इंटू 10⁻23, समझ रहे हो। इस तरीके से ये चीजें ली जाती है। तो 6.022 है ना, 6 फरवरी को एवोगैड्रोस डे मनाया जाता है, 6 फरवरी है ना, 602 6 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, एवोगैड्रोस डे मनाया जाता है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू उसने दिया, और इतना ज़बरदस्त वैल्यू ये है, हर जगह काम में आता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत है। आगे देखेंगे मोलर मास, देखो कैसे काउंट हो रहे, एक एटम का भी निकाल सकते, पूरे का भी निकाल सकते, मोलर मास भी निकाल सकते, है ना। अब मोलर मास, मान लो आपके पास H2SO4 है ना, H2SO4 का मोलर मास आता है 98, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का वेट बताओ,
तो आप बहुत आसान है, आप 98 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस कर लोगे तो आपको 1 का आ जाएगा, और वो जो एक एटम को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस से तो आपका पूरे इसका आ जाएगा। पता तो है 98 है, लेकिन प्रूव करना है ना, वही हमें आज देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया है। तो एक और एग्जांपल आप मुझे करके बताओ। लिखो मास ऑफ, ऐसा लिखो, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। चलो जल्दी करो, कर के बताओ जल्दी, फास्ट जल्दी। अरे सुनो ना, ये जैसा लिखा है ना वो एज इट इज लिखो, प्रैक्टिस करो। ये एज इट इज उधर लिखो ना, फिर मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा। जैसे ये लिखे ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम और मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 नाइट्रोजन एटम, इस तरीके से। सर हो गया, चलो लिखो जल्दी से। वैसे आप सोडियम भी ले सकते, पोटेशियम भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। मैंने एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिया, आप उसकी जगह दूसरा और भी ले सकते हो। 14 एटॉमिक मास इज 14। यस, अल्लाह जाने नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो। जैसे कि मान लो मैं सोडियम की जगह पे पहले लिखता हूँ ऑक्सीजन। बोलो, ऑक्सीजन का एक 16 AMU है और एक 16 ग्राम। मैं आपको यूनिट बता रहा हूं, समझ रहे हो? अब देखो दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क, अगर मैं 16 AMU बोल रहा हूं ना, सुनो सब बच्चे ध्यान से बेटा, ये यूनिट सीखो। 16 AMU अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अगर मैं 16 ग्राम बोल रहा हूं तो पूरे के लिए, है ना, पूरे के लिए यूज होगा। समझ गए? या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए 1 मोल ऑफ मतलब यही होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोल सकता मैं इसको, या मैं मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स भी बोल सकता हूँ, या मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू एवोगैड्रोस नंबर भी हो सकता है। वो ये रीजन है ये लिखाने का कि ग्राम मतलब ये सब चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे लिखो, इसका मतलब ये है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इसका मतलब है। और ये क्या है भैया? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। या दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम भी बोल सकता हूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम भी है। या इसको दूसरा हमने ग्राम एटॉमिक मास भी कहा था, याद है? yes. ग्राम एटॉमिक मास। चलो लिखो, मान लो ये अभी ऑक्सीजन एटम था, है ना, ये ऑक्सीजन एटम था ना। मान लो अगर मेरे पास H2O है तो H2O कितना है? ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 18। तो एक हो जाएगा 18 AMU और एक हो जाएगा 18 ग्राम। जल्दी बोलो, 18 AMU का मतलब क्या हो रहा है? मास ऑफ 1 एटम नहीं है, दिस इज नॉट एटम, मॉलिक्यूल। दिस इज नॉट एटम, दिस इज मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड दिस इज मोलर मास ऑफ 1
मोलर मास ऑफ H2 सारा। चलो लिखो फास्ट। एटॉमिक मास एक एटम का, मोलर मास पूरे वन मोल का, वन मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, वो 1 मोल के लिए रहेगा, मतलब वो होल H2O के लिए होगा, है ना। और AMU की जब बात हो जाएगी तो एक H2O मॉलिक्यूल, क्योंकि उसी H2O मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है ना। 1 H2O मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, इधर देखो, 1 H2O मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O उसमें प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ एटम का मतलब क्या होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स उसमें प्रेजेंट है ना। तो AMU कब यूज करना है, जब एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए होना है, और ग्राम कब यूज करना है, जब होल कंसीडर करना है, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो, देखो मोलर मास कैपिटल M इक्वल टू सुनो, वो हम लोगों ने जो A लिया था, सॉरी A नहीं, क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था ना हमने, A लिया था, A क्या लिया था, एब्सोल्यूट मास ऑफ, सुनो, ऑफ एटम अपॉन 1 AMU, यही था। तो ये एटम के लिए था, तो लेकिन ये किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए है। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, एब्सोल्यूट, बोलो, एब्सोल्यूट मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1 AMU। नोट कर, ठीक है। एब्सोल्यूट मोलर मास किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल M इंटू 1 AMU, कैपिटल M इंटू 1 AMU, ये आपके पास आ गया, ठीक है। सुनो ना, अभी हम लोग वापस से प्रूफ करेंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं H2SO4 ले रहा हूँ, ये प्रॉब्लम कर लो, इसके बाद मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मासेस टोटल कैलकुलेट किसका कितना होता है वो बताता हूँ, और उसके बाद इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग 1 मॉलिक्यूल के भी लिए निकालेंगे और टोटल के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ one molecule of H2SO4। सुनो, स्टॉप राइटिंग, मेरी तरफ देखो सब बच्चे, स्टॉप राइटिंग, इधर देखो सब। देखो मोलर मास ऑफ H2SO4 तो हम लोग निकाल सकते, कैसे निकालना मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। इधर देखो, ये तो आप लोग को भी आता है ना, तो हाइड्रोजन 2 है, तो 1 एटॉमिक मास है उसका इंटू 2 प्लस सल्फर कितना है 32, सल्फर कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 इंटू 4 तकरीबन ये 98 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 98 ग्राम लिखूं या AMU लिखूं, पूरे का आ गया ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ 1, मतलब भैया जब पूरे इसका इतना है तो एक H2SO4 के मॉलिक्यूल का कितना होगा। तो हम लोग के पास ट्रिक है, 98 अपॉन एवोगैड्रोस कर देंगे तो आ जाएगा, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 ही वापस आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कर देते हैं, याला। तो बताओ ये एब्सोल्यूट मास इक्वल टू M इंटू 1 AMU था ना, तो जल्दी बताओ M कितना है 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻, जरा देखो तो कितना आ रहा, फास्ट बताओ ना जल्दी से, टाइम नहीं है, फास्ट। 162 पॉइंट समथिंग है क्या,
बोलो 162.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट है ना। अब ये डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 16.2, बोलो ये हटाई दो, सब यूनिट फाइनल में लिखेंगे 16.268 इंटू 10⁻⁻23 है ना। तो ये किसका आ गया आपका, बोलो एब्सोल्यूट मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, अच्छे से लिखना सीखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हमारे पास आ गया। कितना आ गया 16 पॉइंट समथिंग आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको एवोगैड्रोस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो। तो कैपिटल M इक्वल टू, बोलो क्या था, एब्सोल्यूट मोलर मास इनटू Na, एवोगैड्रोस नंबर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो जरा बताओ कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मास कितना है 16.268 इंटू 10⁻⁻23 इंटू, बोलो 6.022 इंटू 10⁻23, जरा देखो 90.966 है ना, हाँ जो भी है, तो दिस इज 98। अब वो जो हमने ट्रिक बताए थे क्या था, डायरेक्ट करते, थोड़ा डायरेक्ट करते ना, ये प्रॉब्लम को डायरेक्ट करते हैं, जरा बताओ तो वो मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो ठीक है ना भाई 98 डिवाइड बाय 6.022 कितना आ रहा 16.268 है ना, ये कितना है वन मॉलिक्यूल का वेट। अब वन मॉलिक्यूल के वेट को क्या करो, मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रोस से, तो 98 आ जाएगा। समझ गए, समझ गए भाई। अरे यार प्रूव करना है, एक का पता है क्या, 98 पता है, लेकिन एक का पता है, बोलो ना। मान लो अगर मैं नाइट्रिक एसिड ले रहा हूं HNO3 का, चलो निकाल के बताओ फास्ट। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 जल्दी से निकाल के बताओ मुझे इसका एक मॉलिक्यूल का मास, डू इट, निकाल। हाँ करो, कितना आया मिसबा, हाँ बोलिए 64। इसका मोलर मास कितना आया, हाइड्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन 14 प्लस 16 32, 32 प्लस 16 कितना हो रहा, अरे रुको ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 16 है ना, तो 48 आ रहा है, 48 कितना हो रहा है बोलो ये, हाँ 63 है ना। तो 63 इसका मोलर मास है नाइट्रिक एसिड का, तो 63 शॉर्ट में बताओ 63 डिवाइड बाय 6.022 कितना आ गया 10.461 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, यही होगा ना, है ना। और इससे मल्टीप्लाई करो क्या एवोगैड्रोस नंबर, तो वापस से उतना ही आ रहा है, देखो तो उतना ही आ रहा है, देखो फौजान समझ में आ रहा क्या, ये बस लिख ही रहे हो, कोई आया। अब हम लोगों के पास एक एब्सोल्यूट मास, एक स्पेसिफिक गिवन रहेगा, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। चलो प्रॉब्लम लिखो, अच्छा ठीक है ओके ओके लिखो, नोट करो। समझ में आ गया ना सबको, हाँ हाँ, ये तो ट्रिक वाला मेथड है, तो आप आपके हिसाब से लिख लो वो, ठीक है। कुछ मैं फॉर्मूले लिखाता हूँ, इसी के बेसिस पे अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ।
नंबर 1। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल ट्रायंगल, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। मैं भी आपको मासेस के बारे में बताता हूँ, बाद में गैस उसमें इंक्लूड हो जाएगी, है ना। फिर मासेस का अलग से बना के दूंगा, फिर गैस का उसमें इंक्लूड करके बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना बेटा, है ना। वो गैसेस स्टेट में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक लॉ, एवोगैड्रोस भी आ जाएगा उसमें, है ना। असल में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था केनीज़ारो। क्या नाम था? केनीज़ारो। देखो केनीज़ारो साइंटिस्ट ने, आप लोगों ने सुना होगा ना 12th में, केनीज़ारो रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, केनीज़ारो रिएक्शन, है ना। तो वो जो केनीज़ारो है ना, केनीज़ारो नाम का साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले, सुनो क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, तुम लोग लिखने में मशगूल हो। ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले दुनिया में बताया था कि दुनिया में जितनी भी गैसेज है वो डाई एटमिक होती है, नोबल गैसेस को छोड़ के। समझ रहे? नोबल गैसेस मोनो एटमिक है ना, लेकिन इसने बोला था कि भाई उसके अलावा जितनी भी गैसेस है ना वो क्या है? डाई एटमिक। सब लोग हंस रहे थे इस पे, सबको ऐसा लग रहा था ओ है, Cl है ना, F है ना, समझ रहे, नाइट्रोजन का N है। लेकिन इसने बोला था कि भाई वो मोनो एटमिक नहीं होता, डाई एटमिक। दुनिया वाले हंसते हंसते मर गए। लेकिन ये बेचारा जब मरा ना, तो इसके मरने के बाद जेन्युइनली एवोगैड्रोस हो गए। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हो गए जिन लोगों ने ये प्रूव किया, एवोगैड्रोस और इन लोगों ने बाद में प्रूव किया कि केनीज़ारो वाज राइट। और जितनी भी गैसेस होती है वो क्या होती है? डाई एटमिक होती है। डाई एटमिक वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है ना। तो खुद वेटेज नहीं लिया, उसी के कंसेप्ट को बढ़ा के आगे लेके गए। कौन है? उसी के कंसेप्ट को बढ़ा के आगे लेके गए, और बाद में इंपॉर्टेंस भी केनीज़ारो को ही दिया कि भैया यही साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बताया था। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला लिख लिए, प्रॉब्लम लिखो सर। 2 मिनट। हाँ, क्वेश्चन मैं बताता हूं यहाँ पे। कैलकुलेट दी मास ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। Calculate the mass of 2.5 gram of molecule of oxygen. चलो कौन सा फॉर्मूला लगाएगी? ये दोनों में से बोलो ना। तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे ना, मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए लगाएंगे। तो लिखो सॉल्यूशन, मतलब हमें बताना है कि 2.5 ग्राम है ना के लिए कितना मास होगा। तो अब 16 वगैरह नहीं, अब 16 थोड़ी लेंगे, दिया हुआ है वहां पे, उसके हिसाब से लेंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो? नंबर ऑफ ग्राम्स
एटम कैसे लेंगे? मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूल इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मास, यही निकालना है। अरे मास ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, और कितने के लिए? 2.5 ग्राम के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम्स मॉलिक्यूल है ना, इनटू मोलर मास। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 2.5 ग्राम इनटू मोलर मास कितना है? O2 का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? 16 या 32? मॉलिक्यूल का 32 होगा ना, O2 होता है ना। अगर O बोलता तो एटम हो जाता, तो ये लगा देते। नहीं समझ रहे हो यार? तो ये O2 के लिए कितना हो जाएगा? बताओ कितना है? कितना है? 32 इंटू 2.5 80 ग्राम। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन का वेट है वो 2.5 ग्राम के लिए इतना है। ठीक है, हाँ इतना उसका क्या है? मोलर मास, सॉरी क्या है? हाँ मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। अरे मास ऑफ मॉलिक्यूल है ना। हाँ क्या बोले? एक और क्वेश्चन लिखो फिर समझेगा। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट दी, ये नहीं लिखा है हमारा। अच्छा लिखो। मास ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाँ लिखो। कैलकुलेट दी, देखो कैलकुलेट दी मास ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1.5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। हाँ बोलो, तो क्या हो जाएगा? है ना, मोलर मास कितना है उसका? 98 है। 98 है ना, ये 98 है ना, और ये कितना है? 1.5 है ना। तो मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई करना है? जितना गिवन है। अरे वो चम्मच से मैंने 1.5 ग्राम ऑफ H2SO4 लिया है, तो उसको उसके मोलर मास से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ कितने निकलेंगे? टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 निकलेंगे 147 ग्राम ऑफ H2SO4 हो गया। तो कुछ और लगाते क्या? हाँ चलो लिखो। लिखो मोलर मासेस ऑफ सम एटम, या ऐसा लिखो। नेक्स्ट साइड हेडिंग डालना छोटी सी, मोलर मासेस ऑफ सम एलिमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालना मोलर मासेस ऑफ सम एलिमेंट। ये मैं कॉमन लिखा रहा हूं, अनकॉमन वगैरह रहेगा तो वो गिवन रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आएगी। 147 आसान है ना। चलो क्या देख देख के कर रहे हो? सोबिया फटाक से करो।
चलो देखो, बहुत ज़्यादा बन रहे हो है ना, तो थोड़ा तमीज़ में रहो, वरना तमीज़ सिखाना आता बेटा मेरे को। हाँ लिखो, चलो हाइड्रोजन 1, साथ साथ में लिखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सम मोलर मासेस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बोरॉन कितना है 10 एटॉमिक मासेस, बोरॉन 10। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन सॉरी पहले नाइट्रोजन बोलो 14, ऑक्सीजन 16 लिखो। फ्लोरीन 19, फ्लोरीन के बाद नियॉन ले लेते, हाँ एफ, फ्लोरीन एफ ही मतलब ये आयरन हो गया, ठीक है एफ है ना। अरे मैं कॉमन लिखा रहा हूँ इसका, ये वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं लिखा रहा हूँ, अरे 1 2 3 4 5 के हिसाब से नहीं, जो याद आ रहे हैं जो है उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कॉमन लीजिए, ज़्यादातर आते हैं। और सुनो, ये स्पेशली याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो याद हो जाते, बार बार देखेंगे ना याद हो जाते हैं। चलो हाँ, फ्लोरीन के बाद लिखो नियॉन 20, सोडियम कितना है 23, मैग्नीशियम कितना है 24, उसके बाद लिखो एल्यूमिनियम 27, एल्यूमिनियम के बाद लिखो सिलिकॉन 28, फास्फोरस कितना होगा, फास्फोरस का है 31, सल्फर कितना है 32, क्लोरीन लिखो 35.5, थोड़ा स्टार डाल के रखो। ये मैं टॉपिक पढ़ा होगा एवरेज एटॉमिक मासेस, इसमें परसेंटेज अबेंडेंस निकालना पड़ता है एंड उससे आपका एवरेज निकलेगा, आइसोटोप। पोटाशियम 40, कैल्शियम भी 40 है, आर्गॉन का भी है 40, बराबर है, लिख लो आर्गॉन, लेकिन बार बार आता नहीं आर्गॉन। मैंने क्या बोला, ये क्या है कॉमन, जो बार बार दिखेंगे, आर्गॉन का भी है 4, आर्गॉन आता नहीं है बार। क्रोमियम, सीआर क्रोमियम, सीआर क्या है क्रोमियम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, सीआर क्रोमियम लिखो 52, मैग्नीज 54, सॉरी 55 था, 55 क्या बोले आपने, रुको ना, ठीक है। और ब्रोमीन 80, ठीक है हाँ। आयरन 56, जी मैंने कॉमन बोला बेटा। अब तुम अगर मेरे को बोलेंगे सर वो यूरेनियम का कितना है और वो पोलोनियम का कितना है, समझ रहे हो क्या, तो ये मासेज याद रखना बहुत इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो। हाँ तो देख लो ना कॉपर का कितना है, इसीलिए तो मैंने नहीं लिखा है ना। जनरली ये कॉमन एग्जांपल्स है जो आपको देखने मिलते हैं। घर पे जाना और पूरे पीरियोडिक चार्ट देख के लिख लेना, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं मैं सारे ही बता दूं, ठीक है ना। चलो आप लोग भी बाकी देख के लिख लेना। हाँ मैंने बता दिया ना अभी, ग्राम और एएमयू में फर्क समझा दिया ना। तो ये ऑब्वियसली काय में रहेंगे, ग्राम में ही रहेंगे। जीएम में ग्राम एटॉमिक मास ही है इसका, ये हाँ 1 मोल का मास है, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल लिखो। वो फालतू था चलो एग्जाम्पल, हाँ H2O, उसके बाद है H3PO4, H2SO4, C6H12O6, उसके नहीं तो क्या दिखना तो है ही नहीं, नैन सुख करने हैं।
हाँ जी, 16, अब देखो यहाँ पे बेटा एटॉमिक मास हाइड्रोजन, सुन लो पहले ये एक दो मुझे बताने दो, ये फिर आप करना, फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये भी मैं सिखाता हूँ कैसे करना। देखो इधर सब हाइड्रोजन कितने हैं और एटॉमिक मास 1 है, प्लस 16 कितना हो रहा है 18 इसका एटॉमिक मास हो गया ग्राम में, ठीक है ना। चलो हाइड्रोजन 3 है तो 1 × 3 प्लस फॉस्फोरस कितना है 31 प्लस ऑक्सीजन कितना है 64 4 है ना, तो 16 × 4 64 हो गया, तो कितना हो गया ये 90, ठीक है। चलो सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन 2 प्लस, अब थोड़ा फास्ट कर लेते ना, 2 प्लस सल्फर कितना है 32 प्लस 64, इसका भी कितना है 98 है। चलो C6H12O6 क्या होता है C6H12O6 है ना, सबसे बड़ी गलतफहमी ग्लूकोज, यस क्या होता है देखो बिफोर 10th और आफ्टर 10th में फर्क हो जाता है। C6H12O6 हमें लगता है ग्लूकोज ही है, भाई ग्लूकोज के अलावा बहुत सारी चीजें होती है ना, वो एल्ट्रॉस भी हो सकता है ना, मैनोज भी हो सकता, गैलेक्टोज भी हो सकता, समझ रहे हो। सुक्रोज अलग है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर C6H12 की बता रहा हूं मैं, उसका एक ट्रिक है। देखो इधर देखो C6H12O6 वो एल्ट्रोज भी हो सकता, मैनोज भी हो सकता, इंडोज भी हो सकता, टेलोज भी हो सकता, ग्लूकोज भी हो सकता, सॉरी ये G फॉर गुलोज, G फॉर गुलोज, गुलोज, यस यस यस, ये हंसने की बात नहीं है, तुमको सीखने मिल रहा है। C6H12O6 क्या हो सकता, गुलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज है ना, लैक्टोज, समझ रहे हो, टैलोज, इंडोज, मैनोज, एल्ट्रोज, समझ रहे हो। तो कभी भी C6H12O6 अगर आया तो ग्लूकोज के साथ साथ ये भी हो सकते, तो तुम्हें कैसे पता कि C6H12O6 ग्लूकोज ही करके, समझ रहे हो। तो ये बिफोर 10 आफ्टर 10 का मैं फर्क बता रहा हूं आपको। तो जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर चालू करेंगे ना, तो आप ये कभी किसी को बोलोगे ही नहीं कि C6H12O6 ग्लूकोज ही होता, वो बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता, तो फिर ये क्या है, इनके भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले C6H12O6 ही है ना, इसलिए वो आपको बिफोर 10th आफ्टर 10th का मैं फर्क समझा रहा था। तो आगे देखेंगे, चलो बताओ कितना है 16 × 12, 6 × 12 कितना हो रहा है 72 प्लस 12 प्लस 90, पक्का 96, टोटल कितना हो गया 180, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। चलो बताओ ये 12 सॉरी 144, अरे पीछे बॉयज समझ में आ रहा क्या, बस मासेस को प्लस मल्टीप्लाई करना है, हो गया। तो 12 कार्बन है और 12 का 12 मास है, तो कितना हो गया 144 प्लस 22 प्लस 1 कितना है 3। अब याद रखना जो आप लोग ग्लूकोज बोलते हैं, तो ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना है 342। मैं वही समझाने वाला हूँ, गुड क्वेश्चन। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, पहले यहाँ देखो Mg कितना है, मैग्नीशियम 24, वो लिखा है ना 24। सुनो ये मॉलिक्यूल को कैसे सॉल्व करना, इधर देखो है ना, ये असल में ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे हम लोग। 24, सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 64, 4 है ना। अब ये इनटू का ये जो है ना डॉट, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ पे हम लोग इसको प्लस लेंगे, मतलब इनटू का मतलब ये नहीं है कि हम उसको ये अब टोटल क्या करेंगे बाकी H2O से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे ना, समझ रहे हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास में किसी भी चीज को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझ रहे हो। हाँ ये जैसा कि सेम है तो ये 3 बार
जैसे कि बार है ना, हाइड्रोजन आई एम सॉरी कार्बन 6 है तो 6 से वो मल्टीप्लाई करो, बात समझ में आएगी। लेकिन किसी एक एटम को दूसरे एटम से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो हमेशा क्या होगी, प्लस में आएगी। तो बताओ ये प्लस होगा, प्लस नॉट इनटू। तो बोलो क्या हो जाएगा, 7H2 मतलब अब 7 इंटू 18 कर दूं क्या, चलेगा, समझ गए। तो बताओ कितना आया टोटल, 2 पक्का 100%, 246। तो 246 इज दी मोलर मास। चलो K4 पोटासियम कितना है, 40, कितने बार है, 160, कितने बार है, 4, कितने बार है, 40 4 का 40 प्लस, अब ये ब्रैकेट आ गया तो क्या रहेगा, प्लस। प्लस बोलो आयरन आयरन कितना है, 56, अब प्लस, रुको 4 बार, रुको रुको रुको, कार्बन कितना है 12, नाइट्रोजन कितना है, कितना हो गया, कितना हो गया 26, 26 इंटू 4 कर दो, 26 इंटू 4 कितना हो गया, बोलो सही सही बोलो, कुछ भी बोल 104, 104, बताओ कितना है टोटल, 160, बोलो 64, 368, चेक करो तो 320 आ रहा है क्या, चेक करो ना कितना आ रहा, तो 320 है क्या पक्का, थ्री, हाँ सर 320, चलो लिखो, एफिशिएंसी 4 था ना, इसको 6 करो तो आप कितना आएगा, 368 आएगा, देखो तो अब ये भी चेंज हो जाएगा, एफिशिएंसी 4 26 इंटू 6 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा ये, 26 इंटू 6 कितना हो गया, बोलो ना 156, 156। और अब देखो टोटल कैलकुलेशन कितना आया, 368, ठीक है ना। एफिशिएंसी 4 नहीं होता, पक्का। अबे ये कार्बन नाइट्रोजन कितना है, 26 है, 26 इंटू 6 कितना हो रहा है, 26 इंटू 6 कितना हो रहा है, 156 हो गया। आयरन कितना है 56, और अब 4 बार ये है, तो ये कितना हो गया टोटल, 160 प्लस 56 प्लस 156 कितना हो रहा है, पक्का। तुम बोल रहे हो तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक। पोटेशियम आयरन साइनाइड है ना, हाँ ठीक है। कल तो वैसे हॉलीडे है, नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट नहीं रहना। मैं बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट चालू करने वाला हूँ, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। बर्जेलियस हाइपोथेसिस से फिर मैं आपको डेल्टन से फिर मैं आपको आऊँगा एवोगेड्रोस पे, ठीक है। तो एवोगेड्रोस हाइपोथेसिस शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम अभी करके बताओ, प्रॉब्लम लिखो। द मास ऑफ एन एटम, the mass of an atom, the mass of an atom, the mass of an atom of an element, the mass of an atom of an element is 6.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। 6.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स मोलर मास, कैलकुलेट इट्स कैपिटल एम। अब देखो कितना शॉर्ट हो गया ना, 1 मोल का हमारे पास मास है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवोगेड्रोस नंबर से। लिखो तो सॉल्यूशन लिखो फटाक से, क्या था बोलो ना। हम वो डायरेक्ट, अब वो निकालना नहीं है, डायरेक्ट बताओ मोलर मास कितना है। मोलर मास इक्वल टू
बोलो एब्सोल्यूट मास। अरे ये एब्सोल्यूट मास ही तो है ना यार, बोलो एब्सोल्यूट मास है ना। चलो एब्सोल्यूट मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एब्सोल्यूट मास कितना है 6.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जरा देखो तो टोटल कितना आ रहा। 40.1 हाँ नहीं 39.96 आ रहा है ना। 39.96 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको इधर शिफ्ट करो तो 3.996 है ना, और दैट इज इक्विवेलेंट टू, अरे जो भी आ रहा होगा तो वो इक्विवेलेंट टू 40 हो जाएगा ना बाद में। आप एग्जैक्ट ठीक है ना, 40 लिख लो। चलो क्या ये 40 है? 40 पॉइंट कितना आ रहा है 10 ठीक है ना, और ये 10⁻⁻1। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 4.001। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 ग्राम। ठीक है, अच्छा मोलर मास तो दिया नहीं है ना इसमें। अब इसी से अगर हमको एक का निकालना है तो वो तो दिया हुआ नहीं है ना यहाँ पे। मोलर मास 4 है ना, आ गया ना, तो 4 डिवाइड बाय 6.022 करो। 0.66 वही है ना, उसको शिफ्ट डेसिमल को शिफ्ट वगैरह करो, वही आएगा। चलो प्रॉब्लम लिखो एक और। लिखो प्रॉब्लम लिखो। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अरे समझ में आ रहे ना कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। चलो हाँ, अरे मॉलिक्यूल पहले लिख लिए ना। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। चलो निकालो। अब आपको पता है मोलर मास पता होना जरूरी है, तो मोलर मास कितना है, एब्सोल्यूट मास निकालना है। एब्सोल्यूट मास निकालना है तो मोलर मास इनटू Na नहीं AMU। बिल्कुल कर सकते। मैंने आपको दोनों टेक्निक बताई है, मैंने आपको दोनों टेक्निक बताया ना, एक फॉर्मूले से और एक शॉर्ट ट्रिक। तो फॉर्मूला क्या था बोलो, एब्सोल्यूट, बोलो ना, एब्सोल्यूट मास इक्वल टू मोलर मास इनटू 1 AMU। Na नहीं बाबा, Na नहीं, 1 AMU। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था, बोलो यही था ना। अब मोलर मास कितना है CO2 का, बोलो। कार्बन ये 12 और ये 32, कितना हो गया 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना है 17 या 7 पक्का 73.04 इंटू 10⁻24। ठीक है, ये हमारा आ गया एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। समझ में आ गया। लेकिन उसने निकालने को क्या बोला, मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल बोला ना, तो हम मोलर मास कैसे निकालेंगे बताओ। इसी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, है ना। तो लिखो कैपिटल M इक्वल टू एब्सोल्यूट मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। कितना है एब्सोल्यूट मास 73.04 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको शिफ्ट करो इधर, क्या हो जाएगा 7.304 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ गया 43.98। 43 पॉइंट बोलो, वो भी बोल दो चलो 43.98
98 दैट इज इक्विवेलेंट टू 44 ग्राम। आ गया, बोलो। समझा मतिया? लिख लिए? इधर पीछे गर्ल्स बॉयज समझ में आया क्या? मैं ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग का दिमाग खुले, है ना, फटाफट आंसर आना चाहिए। और हमारे ट्रिक से करो आप, हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम देखो। लिखो प्रॉब्लम, लिखो। व्हाट इज द मास ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। देखो वन मॉलिक्यूल आ गया मतलब एब्सोल्यूट मास। हाँ बच्चों, वन मॉलिक्यूल आ गया मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मास है। हाँ, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, आई एम सॉरी FeSO4 है। हाँ, FeSO4 and also find its molar mass, कैपिटल M। चलो तो ट्रिक से निकालोगे या इससे? इसे से निकालो पहले। चलो इससे निकालो, ट्रिक से निकालो, एक ही आएगा। चलो हो गया।